नवमी के दिन भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना मां दुर्गा हो जाएगी नाराज और आपका पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे पावन विचार में जहां भक्ति, श्रद्धा और रहस्य तीनों एक सूत्र में बंधे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नवमी के दिन की, जिसे नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली दिन कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा सुनाएंगे जो आपने शायद पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। आपने ये तो सुना होगा कि नवमी पर कन्या पूजन होता है, माता के 9 रूपों की आराधना चरम पर होती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इस दिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो अगर अनजाने में भी हो जाएं तो पूरे जीवन को प्रभावित कर देती हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन ठहरिए, वहां तक पहुंचने से पहले हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां आपकी आस्था आपके अनुभवों से टकराएगी, और फिर अंत में जब हम उस रहस्य का पर्दा हटाएंगे तो शायद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे ये सोचने से कि हे मां, मुझसे तो ये गलती हो ही गई थी। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, एक गांव का छोटा सा मंदिर, ढोल नगाड़ों की आवाज, सुर्ख लाल चुनरी में लिपटी माता की मूर्ति, और उस मूर्ति के सामने खड़ा एक भक्त, आंखों से आंसू बहते हुए, दोनों हाथों से आरती की थाली थामे हुए कह रहा है, हे मां, अब की बार गलती नहीं होगी, अब की बार बचा लेना। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है वो? किस बात का पछतावा है उसे? पंडित जी, वो युवक बोला, मैंने नवमी के दिन कुछ ऐसा कर दिया था जो शायद मां को नाराज कर गया। अब जीवन में सुख शांति नहीं बची। पंडित जी चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस माथे पर तिलक लगाया और बोले, बेटा, मां सब देखती है, लेकिन क्षमा उन्हीं को मिलती है जो जानबूझकर नहीं, अनजाने में गलती करते हैं। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। क्यों नवमी के दिन किए गए कर्म बाकी दिनों से ज्यादा असर डालते हैं? क्यों मां दुर्गा इस दिन अत्यधिक संवेदनशील होती हैं? क्या सच में कुछ ऐसा है जो इस दिन करना महापाप है? और क्या ये बात हमें बचपन में किसी ने बताई थी? हम में से बहुत से लोग बस पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारा धर्म पूरा हो गया। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसने हर नवरात्रि में पूजा की, लेकिन फिर भी उसका जीवन संकटों से भर गया? एक बार की बात है, एक भक्त था जो हर साल बड़े श्रद्धा से मां की पूजा करता था। वह नवमी के दिन भंडारा भी करवाता, कन्या पूजन करता, लेकिन फिर भी उसके घर में क्लेश रहता, धन की कमी बनी रहती और बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती। फिर एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तू पूजा करता है लेकिन 3 बातें भूल जाता है। भक्त बोला, कौन सी 3 बातें? साधु मुस्कुराया और बोला, वो बात मैं आखिरी में बताऊंगा, जब तू पूरे मन से सुनने के लिए तैयार होगा। अब दोस्तों, आप भी उस अवस्था में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो यात्रा बाकी है। आप जानना चाहते हैं मां दुर्गा की कृपा कैसे मिलती है? तो एक बात समझ लीजिए, भक्ति सिर्फ मंत्रों और चढ़ावे से नहीं मिलती। भक्ति मिलती है समर्पण से, और समर्पण तब सच्चा होता है जब आप हर उस नियम का पालन करें जो अनजाने में भी न टूटे। कभी आपने ध्यान दिया है, नवरात्रि के दिनों में अगर मन और वाणी पर संयम न हो तो पूजा का फल नहीं मिलता। कभी कभी हम सोचते हैं कि गुस्सा कर लिया, किसी को अपशब्द कह दिया, टीवी पर तेज आवाज में कोई डांस शो देख लिया तो क्या हुआ, लेकिन मां का ध्यान और पूजा का भाव टूट जाता है। एक महिला ने एक बार बताया, मैंने नवमी के दिन कन्या पूजन किया, लेकिन उससे पहले अपने नौकर को डांट दिया था। उसी रात मेरी बेटी को तेज बुखार हो गया और अगले साल तक वो बीमार रही। क्या यह संयोग था या कोई संकेत? अब जरा सोचिए, आपने पिछले नवमी पर क्या किया था? क्या आपका मन शांत था? क्या आपने मां की पूजा मन, वाणी और कर्म तीनों से की थी, या बस रस्म अदायगी की थी क्योंकि मां सब देखती हैं और नवमी के दिन वो विशेष रूप से अपने बच्चों के कर्मों का लेखा जोखा करती हैं? अब आते हैं एक और अनुभव पर। एक युवक ने बताया, मैंने नवमी के दिन शराब पी ली थी, ये सोचकर कि बाद में क्षमा मांग लूंगा, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में एक के बाद एक संकट आने लगे। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या आपके जीवन से भी कुछ मेल खा रहा है? अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा हटाने का, उस साधु की 3 बातों को उजागर करने का, जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए।
पहली भूल जो नवमी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी रूप में शराब या नशे का सेवन। इस दिन मां अपने 9 रूपों में आपके आसपास होती है। नशा न सिर्फ आपके शरीर को दूषित करता है, बल्कि आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को भी भंग कर देता है। नवमी के दिन शराब पीना ऐसा है जैसे आप मंदिर के भीतर गंदगी फैला रहे हों। दूसरी भूल, किसी स्त्री या कन्या का अपमान। मां दुर्गा स्वयं स्त्री रूप है। इस दिन कन्या पूजन केवल रस्म नहीं है, यह एक गहरी चेतना है। अगर आपने किसी स्त्री का अपमान किया, चाहे वह घर की बहू हो, बेटी हो या कोई काम करने वाली महिला, समझ लीजिए आपने मां के स्वरूप को चोट पहुंचाई। तीसरी भूल, नवमी के दिन क्रोध करना या कटु वचन बोलना। नवमी का दिन ऊर्जा का चरम होता है। आपके बोले गए शब्द उस दिन ब्रह्मांड में तेजी से फलित होते हैं। गुस्सा करना, अपशब्द कहना या दूसरों को अपमानित करना इस दिन महापाप माना गया है। यह आपके जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता ला सकता है। तो अब सोचिए, कहीं ये तीनों भूल अनजाने में आपसे तो नहीं हो गई? यदि हां, तो अब भी वक्त है मां से क्षमा मांगने का, अगले नवमी पर सचेत रहने का। और हां, इस बात को अपने तक मत रखिए, अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। मां का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय माता दी। अच्छा समय आने से पहले मिलते हैं ये 5 शुभ संकेत, जानिए कैसे करें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त। हम बात करेंगे 5 खास संकेतों के बारे में जो बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। अक्सर लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में अचानक से सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं, लेकिन वे इन संकेतों को समझ नहीं पाते। माता लक्ष्मी की कृपा जब बरसने वाली होती है तो प्रकृति आपको पहले ही कुछ इशारे देने लगती है। भक्तों, अगर आप इन संकेतों को समझ जाते हैं तो न केवल आप आने वाले शुभ समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वे कौन से 5 शुभ संकेत हैं जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। इसके साथ ही हम आपको कुछ आसान उपाय और टोटके भी बताएंगे जिनसे आप माता लक्ष्मी की कृपा को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में धन, वैभव और खुशहाली लाने में बेहद सहायक सिद्ध हो सकती है। और हां, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल सत्य ज्ञान कथा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए भक्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं वे 5 शुभ संकेत जो बताते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होने वाला है? ऐसा लगता है जैसे हर तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और बिना किसी कारण के मन प्रसन्न रहने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। जी हां, जब भी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला होता है तो प्रकृति आपको पहले ही इसके इशारे देने लगती है। घर का माहौल बदलने लगता है, रिश्तों में मिठास आ जाती है और जिन कामों में अड़चनें थीं वे अचानक ही आसानी से पूरे होने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इन संकेतों को पहचान पाते हैं? अधिकतर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि काश उन्हें पहले ही कुछ पता चल जाता। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी इन शुभ संकेतों को आसानी से पहचान सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं 5 संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। पर ठहरिए, हम इन संकेतों को सीधे सीधे नहीं बताएंगे, क्योंकि इस कहानी में और भी बहुत कुछ है जो आपको जानना चाहिए। जब जीवन में बदलाव आने वाला होता है तो हर चीज में एक अलग तरह की चमक दिखाई देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मेहनत रंग लाने वाली है और खुशियां दरवाजे पर दस्तक देने ही वाली हैं। गांव में एक कहानी प्रचलित है जो इस बात को और भी अच्छे से समझाती है। गांव की कहानी रामू और उसकी पत्नी सीता एक छोटे से गांव में रहते थे। उनकी जिंदगी सीधी सादी थी। रामू खेतों में मेहनत करता और सीता घर संभालती। वे सुखी थे, पर हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कई महीनों से रामू की फसल खराब हो रही थी।
उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। घर में पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी और सीता के चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब होने लगी थी। एक दिन रामू ने दुखी होकर कहा, सीता, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। सीता ने मुस्कुराकर कहा, रामू, जब सबसे अंधेरा होता है तब समझ लो कि सूरज निकलने वाला है। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। रामू ने सीता की बातों को ध्यान से सुना और फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पहला संकेत, रामू ने देखा कि घर के आंगन में एक चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि अगर पक्षी घर में घोंसला बनाए तो यह शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि खुशियां जल्द ही उस घर में आने वाली हैं। दूसरा संकेत, कुछ दिनों बाद रामू ने देखा कि उनके सूखे पड़े तुलसी के पौधे में अचानक से नई पत्तियां निकल आई हैं। यह भी एक संकेत था कि उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा लौट रही है। तीसरा संकेत, रामू और सीता ने महसूस किया कि घर में लगातार दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। बिना किसी हवा के भी दीपक की लौ टिमटिमा नहीं रही थी। यह भी इस बात का संकेत था कि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी हुई है। चौथा संकेत, रामू के सपने भी बदलने लगे। अब वह अक्सर अपने सपनों में साफ पानी की धाराएं, हरे भरे पेड़ और खिले हुए फूल देखता था। गांव के लोग कहते थे कि ऐसे सपने आना शुभ होता है और यह दर्शाता है कि भाग्य बदलने वाला है। पांचवा संकेत, घर में बिना बुलाए छोटे बच्चे खेलने आने लगे। बच्चे जहां जाते हैं वहां खुशियां खुद ब खुद चली आती हैं। रामू और सीता ने यह महसूस किया और उनके मन में भी आशा की किरण जागने लगी। इन सभी संकेतों को देखकर रामू को यकीन हो गया कि उनका अच्छा समय अब दूर नहीं है। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और जल्द ही उसकी फसल लहलहाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5 संकेत कितने सटीक और गहरे अर्थ रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी अच्छा समय आने वाला होता है तो केवल ये 5 संकेत ही नहीं, और भी कई चीजें होती हैं जो आपको महसूस होती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जब आपको ये संकेत मिलने लगें तो आपको क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो प्रकृति और आपके आसपास की ऊर्जा कुछ खास संकेत देने लगती है। ये संकेत एक तरह से ईश्वरीय संदेश होते हैं जो आपको यह बताते हैं कि आपका भाग्य चमकने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। रामू और सीता की कहानी में आपने देखा कि कैसे वे 5 शुभ संकेतों को देखकर समझ गए कि उनके जीवन में सुख समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब ये संकेत मिलते हैं तो उनका सही लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाने होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इन संकेतों को देखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने जीवन में स्थायी सुख समृद्धि ला सकते हैं। संकेतों को देखने के बाद क्या करें? सकारात्मक सोच बनाए रखें। जब भी आप अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस करें तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखें। नकारात्मक विचारों को अपने मन से दूर करें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। याद रखें, सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमित रूप से पूजा करें। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नियमित रूप से घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी की सेवा करें। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को दीपक जलाकर उनकी आरती करें। तुलसी की देखभाल करने से माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। दान पुण्य करें। जब आप अच्छे समय की शुरुआत महसूस करें तो जरूरतमंदों की मदद करना न भूलें। अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। यह कर्म न केवल आपको आशीर्वाद दिलाएगा बल्कि आपकी समृद्धि को भी स्थायी बनाएगा। 5. स्वच्छता का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी स्वच्छ और सुव्यवस्थित स्थानों में निवास करती हैं, इसलिए घर को साफ सुथरा और पवित्र बनाए रखें। विशेष रूप से मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सुगंधित रखें, क्योंकि यही माता लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार होता है। संकेतों को नजरअंदाज न करें
बहुत बार लोग इन शुभ संकेतों को पहचानने में चूक कर जाते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है, तो उसे हटाने की गलती न करें। इसे माता लक्ष्मी का आगमन माना जाता है और इसे छेड़ना अशुभ हो सकता है। इसी तरह यदि अचानक से घर के पौधों में हरियाली लौट आए या बिना किसी प्रयास के आपके पुराने काम बनने लगें, तो इसे भाग्य का संकेत मानें और उसका आदर करें। स्वप्न संकेतों का महत्व जैसा कि रामू ने देखा था, जब उसके सपनों में हरी भरी वादियां और बहता हुआ पानी दिखाई देने लगा, तो यह भी एक शुभ संकेत था। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आपकी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। यदि आपको भी इस तरह के सपने आने लगें, तो सुबह उठते ही भगवान को धन्यवाद दें और अपना दिन सकारात्मकता के साथ शुरू करें। नकारात्मक बातें न बोलें। जब भी आप शुभ संकेतों को देखें, तो कभी भी यह न कहें कि यह सिर्फ संयोग है या कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। ऐसा कहने से सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है। ईर्ष्या और क्रोध से बचें। यह समय शांति और धैर्य का होता है। किसी से ईर्ष्या करने या अनावश्यक क्रोध करने से बचें। अहंकार न पालें। अच्छा समय आने पर विनम्रता बनाए रखें। अहंकार सफलता को क्षण भर में मिटा सकता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ और उपाय। शुक्रवार के दिन 11 कौड़ियां लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। घर में श्रीयंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन इसकी पूजा करें। जल में हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। शाम के समय घर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाएं। कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। संकेतों को पुनः याद करते हैं। अब जब हमने इन सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लिया है, तो चलिए एक बार फिर से उन 5 प्रमुख संकेतों को दोहरा लेते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। चिड़िया का घर में घोंसला बनाना, सूखे पौधों में अचानक हरियाली लौट आना, दीपक की लौ का स्थिर रहना, सपनों में सकारात्मक दृश्य देखना, बिना बुलाए बच्चों का घर में आना। अगर ये संकेत आपको अपने जीवन में दिखने लगे हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। अंतिम संदेश तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप भी माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में ऐसे शुभ संकेत महसूस किए हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी हम आपको इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।